अबे नलके में से पानी के बजाय ये क्या निकल आया है? लगता है कोई मोती है। वाह, ये तो मेरी पुष्पा के सर पे बहुत जचेगा। अरे सर आप टेंशन मत लें, हीरा बिल्कुल महफूज है। सर हीरा ऐसी जगह पे छुपाया किसी के बाप को भी नहीं मिलेगा। हाँ भाई चाचे, मेरी पुष्पा के लिए गली सड़ी सब्जियां और छिलके दे दे। अरे ये तेरे गधे के माथे के ऊपर क्या चमक रहा है? अरे ये तो एक पत्थर है। ये देखो। अरे वाह यार, कितना खूबसूरत और चमकीला पत्थर है ये तो। कहाँ से मिला ये तुझे? ये जो पुराना भट्ठा है ना अपना, उधर गया था मैं अपनी पुष्पा को पानी पिलाने। जैसे ही नलका चलाया मैंने, बीच में से ये निकल आया। मैंने फिर वहाँ से ले लिया। मुझे देना चाहेगा? चाचा वो क्या है कि समझ गया इधर आ। इधर ही रुक पुष्पा, मैं आता हूँ। बोल चाचा। तू ऐसा कर, ये जो चमकीला पत्थर है ना, ये तू मुझे दे दे। क्यों? ये पत्थर मेरी पुष्पा के माथे पे तुझे अच्छा नहीं लग रहा क्या? और ये पकड़ 50 रुपया, अब तो दे दे। अच्छा तू इतना कह रहा है तो दे देता हूँ। छिलके तो दे दे आप पुष्पा के लिए। हाँ दे रहा हूँ, ये ले। वाह पुष्पा, आज तो 50 रुपए की दिहाड़ लग गई। तू क्यों नाराज होके मुंह उधर कर रही है? अच्छा तेरे माथे से उतार के बेचा है पत्थर इसलिए। कोई ना, तेरे लिए और घुंघरू ले आऊंगा। अभी ये 50 लेके निकल लेते हैं, चल। हीरा लेके आ रहे हैं हम। हैं? हीरा किधर गया? अबे साले मैंने तुझे कहा भी था इसे किसी महफूज जगह पे छुपाते हैं। सब्जी वाले भिंडी क्या भाव लगाई हुई है? 200 रुपए किलो है सर। ठीक है 1 किलो तोल लो। अच्छा जी। हैं? क्यों साहब, है ना ये खूबसूरत पत्थर? जो भी गाहक देखता है तारीफ किए बगैर रह नहीं पाता। इसे मैं निकाल के चेक कर लूं? हाँ क्यों नहीं, करें चेक। अरे यार ये तो बेशकीमती हीरा है। लगता है इस सब्जी वाले को इसकी शान का नहीं पता। भाई साहब ये तो आम सा पत्थर है, बेचोगे इसे? हाँ बेच दूंगा, लेकिन 1000 रुपया लूंगा। इसे फौरन 1000 रुपया दे दिया तो ये समझ जाएगा ये कोई कीमती हीरा है। नहीं नहीं भाई साहब, इसका तो 500 रुपया दूंगा। और नहीं भाई नहीं। 800 में भी नहीं? नहीं भाई, ये लो अपनी भिंडी, खाते में लिख देना। ठीक है। हीरे को अभी अभी खरीद लिया तो इसे शक पड़ जाएगा। शाम को वापस आते हुए इसे खरीद लूंगा। यार पुष्पा, मुझे शक हो रहा है। कोई भला आम सा पत्थर नलके को काट के इसके अंदर छुपा के क्यों रखेगा? तू भी नाराज हुई खड़ी है। सिर्फ 50 रुपए की खातिर हम उस पत्थर को बेच आए हैं। खैर छोड़, आ चले हम। अबे इधर आ, तुझे नए घुंघरू दिलाऊं। अरे भाई साहब, मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई है, यहाँ पे मैकेनिक कहाँ पे मिलेगा? भाई साहब आगे जाके जरा दाएं हो जाना। ये आपके कांटे पे क्या चमक रहा है? भाई साहब ये एक चमकीला पत्थर है, आए आपको चेक करवाता हूँ। इसे बेचना चाहोगे? हाँ भाई साहब, 1000 रुपए से कम नहीं लूंगा। ये लो। हैं? भाई साहब वो पत्थर कहाँ गया? भाई साहब आपके जाने के बाद मेरे पास एक भाई साहब आए थे, 1000 रुपए में मैंने उनको बेच दिया। पागल आदमी, तू तो कोई बेवकूफ है। तुझे पता भी है तूने कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी है। ये कोई आम पत्थर नहीं, बहुत कीमती हीरा था। अरे भाई साहब, मुझे तो सच में नहीं पता था कि वो हीरा था या पत्थर, लेकिन आपको तो सब कुछ मालूम था। आपने सिर्फ 200 की कंजूसी करके वो हीरा नहीं खरीदा। अब आप ये बताएं, बेवकूफ मैं हुआ या आप? दोस्तों इस वीडियो से सबक मिलता है कि हर वक्त कंजूसी मत करो। सुस्ती वहाँ दिखाओ जहाँ वाकई जरूरी हो, वरना कई कीमती मौके हाथ से निकल सकते हैं। कंजूस शेख के जिद्दी मेहमान, जरा गैस करो क्या बना होगा? मुर्गी बनी होगी। अबे चूसनी, शेख साहब के पास आए हैं, यहाँ मुर्गी नहीं जंगली बटेर बने होंगे। वाह, जंगली बटेर तो मुझे बहुत पसंद है। शेख साहब जल्दी से पर्दा हटाएं। ओके। अरे पकड़ इसे साले, अबे घास में न जाने पाए। पकड़ो, 2-2 लेग पीस है। शेख साहब ये कैसी मुर्गी थी जो पकने के बजाय जिंदा बाहर निकल आई? मैं जब मुर्गी को ज़िबा करने लगा ना, तो इसका बच्चा मेरे पास आया, वो रोने लगा। उसने कहा कि मेरी अम्मा को ज़िबा ना करे। मैं ठहरा नाजुक दिल, मुझे उस पे तरस आ गया। फिर मैंने सोचा कि मेहमान भी बैठे हैं, तो मैं ये मुर्गी पतीले में डाल के आपके पास ले आया। अच्छा शेख साहब, इसे छोड़े कोई और मुर्गी बनवा लें। और फैक्ट्री लगा रखी है मैंने, बस आखिरी थी ये। शेख जितना बहाने बनाने हैं बना ले, आज खाना तो हम खा के जाएंगे। अच्छा शेख साहब, बाजार से मंगवा लें। बाजार थोड़ा दूर है, वहाँ तक जाने के लिए बाइक इस्तेमाल होती है, और मेरी बाइक के सामने ईंटों का ढेर लगा हुआ है, बाइक का रास्ता ही नहीं। खाना खाना है तूने हर हाल में, तो फिर शेख की बाइक के सामने जो ईंटें रखे हैं वो हटा देते हैं। शेख साहब बताएं हमें ईंटें कहाँ हैं, हम बाइक का रास्ता बनाते हैं। मुर्गे अच्छी तरह से जाल में फंस चुके हैं। ठीक है आओ, तुम दोनों रुको जरा। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैंने सुना कि आपकी कोई ईंटें पड़ी हैं, आपको मजदूरों की जरूरत है। हाँ भाई, मुझे मजदूरों की सख्त जरूरत है। आपकी ईंटें मैं हटवा देता हूँ, 2 मजदूर हैं मेरे पास। कितने पैसे देंगे आप?
3,000 दूंगा। ओके भाई, मैं अपने मजदूर भेजता हूँ, आप उनके लिए खाने का इंतजाम करें। ओके। इस सामने वाले कमरे की ईंटें निकाल के वहाँ पे रखनी है। इतना ज्यादा ईंटें। इसके बाद इतना ज्यादा खाना भी तो खाना है ना। शेख साहब आप टेंशन ना लें, हम अभी उठाते हैं। चार घंटे बाद शेख सारी ईंटें निकाल दी, अब जल्दी से बाइक बाहर निकाल और खाने का इंतजाम कर। भैया मैं पैदल जाके खाने का सामान ले आया था। अगर पैदल जाना था तो हमसे इतनी मेहनत क्यों करवाई? बैठो, मैं खाना लेके आया। भाई सारी ईंटें हट चुकी, खाने का क्या हुआ? मैं ले आता हूँ। यस, मिशन कंप्लीट। कंजूस शेख से खाना बनवा लिया। भाई इतनी मेहनत की, कोल्ड ड्रिंक तो बनती है, जा शेख से कोल्ड ड्रिंक ले आ। जनाब मजदूरों की मजदूरी दे दे। अच्छा भाई, आज जो आपके पास 2 मजदूर आए हैं ना, यकीन करें इतने गरीब और मस्कीन हैं, लोगों के गटर साफ करते हैं, उनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। ऐसा करें एक 500 और भी दे दें। अभी देता हूँ। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? लगता है सच्चाई का इनको पता चल गया। शेख भाग। जब बुखड़ दोस्त मिलकर खाने की पार्टी करें। मैं पुलाव और चिकन चरगा लाया हूँ। और मैं भी गर्मा गर्म समोसे और पकोड़े लाया हूँ। हाँ भाई तू बता, तू घर से क्या लाया है? अपना हाथ हटा, तुम लोगों ने अपना खाना खोलकर सारा ठंडा कर दिया है। मैं अपना खाना अभी नहीं खोलता। ऐसा करते हैं, पहले एक का हिस्सा खाते हैं, फिर दूसरे का खाएंगे, ताकि गर्मा गर्म खाने का मजा आए। हाँ ये तू सही कह रहा है, पहले पुलाव और चिकन चरगा खा लेते हैं। चिकन पुलाव खाकर मजा ही आ गया। गंजे, तेरी अम्मी के हाथों में अभी भी जादू है। हाँ हाँ ठीक है, मक्खन लगाना बंद कर, अब अपने खाने का नंबर लगवा। मेरा खाना आखिर में खाएंगे, पहले कारी साहब के समोसे और पकोड़े खा लेते हैं। वो भी खा लेंगे, पहले तू बता हमारे लिए घर से क्या चीज लाया है? ऐसी चीज लाया हूँ जो खाने के आखिर में खाई जाती है। तुम लोग के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। खाने के आखिर में खाया जाता है, मतलब ये मीठा हलवा लाया है। आई लव हलवा। ये कोई हलवा शलवा नहीं लाया, मुझे तो अब इस पर शक हो रहा है। शक हो रहा है? मेरी दोस्ती पर शक हो रहा है? गंजे, हम दोनों इतने से थे जब एक ही चड्डी में नहाया करते थे, और आज तुम मुझ पर शक कर रहा है। जा रहा हूँ मैं यहाँ से, मैंने तुम लोग के साथ बैठकर नहीं खाना। दोस्त दोस्त ना रहा यार यार। हरामखोर, तूने उसे खामखा नाराज कर दिया। हमारा चिकन पुलाव खाकर वो अपन हलवा लेकर जा रहा है, इसमें हमारा घाटा है, उसका नहीं। जा जल्दी से उसे मना करा। अभी जाता हूँ। दोस्त बकास यार, तू तो बेवजह ही नाराज हो गया। तुझे पता तो है मुझे बचपन से मजाक करने की आदत है। चल आप मुझे माफ कर दे। ये क्या कह रहा है तू? दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। चल कारी साहब के समोसे पकोड़े खाते हैं। आ जाओ। मना आया वकास भाई को। लाओ फिर इधर दिखाओ, पहले हलवा ही खाते हैं। पहले समोसे और पकोड़े खाएंगे। समोसे पकोड़े तुम शौक से खाओ, अब तो मेरे मुंह में बस हलवा ही जाएगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। सारे समोसे पकोड़े खत्म हो गए, लाओ अब हलवे का डब्बा खोलो। थोड़ा सा भी मजा नहीं आया खाकर, सारे ठंडे समोसे खिला दिए। मेरे तो पेट में गुड़गुड़ हो रही है। मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, इस डब्बे को हाथ भी मत लगाना अभी। आधा घंटा हो गया, इसका तो वॉशरूम ही खत्म नहीं हो रहा। मुझसे अब सब्र नहीं हो रही, मैं तो हलवा खा रहा हूँ। चेक कर, ये डब्बा तो बहुत भारी लग रहा है, लगता है इसमें 5-10 किलो हलवा होगा। मैं तो खामखा वकास पर शक कर रहा था, ये तो नेक इंसान निकला। चल आप जल्दी से खोल इसको। हैं? ये हलवा नहीं, ये तो पत्थर है। पत्थर? मुझे तो पहले से शक था, ये हरामखोर कभी नहीं सुधरेगा, हमेशा हमारे साथ कोई ना कोई गेम कर जाता है। मेरा हलवा। हलवा? उस टाइम तो मुंह फाड़ कर कह रहा था कि हलवा होगा, हलवा ले, अब खा हलवा।